बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अहमद महिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। चेक पोस्ट गाजी घाट ने 9 कार्टन सिगरेट और 55 बैग चाइना नमक के स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसे कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक DPO अहमद महिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी चेकिंग के सिलसिला में चेक पोस्ट गाजी घाट पुलिस ने स्मगल होने वाले 9 कार्टन सिगरेट और 55 बैग चाइना नमक को कब्जा में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया है। इंचार्ज चेक पोस्ट गाजी घाट ASI खान मोहम्मद ने कहा है कि नॉन कस्टम सामान स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। नॉन कस्टम सामान स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नज़र चेकिंग के सिस्टम को मरबूत किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम गुज़िश्ता रोज़ राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस और इनके साहबजादों और टीम ने अवामी पार्क फेज़ 2 का काम शुरू कर दिया है। राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस और इनके साहबजादों और टीम की काविशों से फेज़ 1 मुकम्मल कुछ माह कबल फेज़ 1 का डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम मुबीन एहसन ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी पार्क को मस्जिद अफगाना के पास बनाने का मकसद एक तो अहले इलाका का गलीज पानी मस्जिद के इर्द गिर्द खड़ा हो जाता था, जो जोहर की शक्ल अख्तियार कर गया था। जोहर में भर्ती डालकर इसको बंद करके घास और खूबसूरत पौधे लगाए। इसका मकसद सिर्फ एक तो गलीज पानी से मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना हो, दूसरा नमाजी हजरात और दीगर शहर के लोगों को पार्क में बैठने के लिए बेहतर माहौल मिले। अवामी पार्क अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी मददात के तहत तमाम अखराजात अपनी गिरा से लगा कर बना रहा हूँ और मैं अपने साहबजादों और टीम और खुसूसी तौर पर जिला इंतजामिया का मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे साथ चलकर अवामी पार्क का फेज़ 1 मुकम्मल करवाया और फेज़ 2 का सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया। फेज़ 2 का तेजी से काम जारी है। जल्द मुकम्मल करके अवाम के लिए अवामी पार्क का फेज़ 2 भी खोल दिया जाएगा। शोरकोट मौजा बदुआना के रिहायशी गरीब मेहनत कश की 8 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, थाना वरियाम में मुकदमा दर्ज, ताहम मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। वालिदैन सरापा एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। शोरकोट के नवाही इलाका बदुआना में 8 साला मासूम बच्ची के साथ औबाज नौजवान ने ज्यादती की कोशिश की। गरीब मेहनत कश वालिदैन खेतों में काम कर रहे थे। बच्ची के शोर मचाने पर वालिदैन के पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। इतला मिलते ही थाना वरियाम पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका, जिस पर वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और आला हुक्मरानों से अपील की है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। बच्ची नाल ज़्यादती हो गई है तो असी गरीब बंदे हैं तो असी होर पुलिस वाले ने फोन किया तो सारी FM हो गई है तो पुलिस मुलजिम नहीं फाद रहा है तो असी गरीब बंदे हैं तो असी किसी को हेल्प नहीं होर कर सकते। बहुत गरीब हाँ तो मासूम बच्ची असी कली घर छड़ के गए हैं। असी गरीब बहुत हाँ, असी की करिए, साड़ी कोई नहीं हेल्प करता भी है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। असी मौजा बुद्धवाने दे रिहायशी हाँ। थाना वरियाम वाले दे हदूद लगदी है। इस मेरी भतीजी नाल ज्यादती हुई है, लिहाजा FIR हो गई। FIR हो गई, 3 दिन हो गए, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो गए। साडा वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और जितने भी हुक्मरान उनसे अपील है कि प्लीज़ मुलजिम गिरफ्तार करके ना सानू इंसाफ दिता जाए। इंतहाई गरीब और लाचार बंदे ने, असी ने जिस तरह साढ़े नाल होया किसी और गरीब नाल ना होवे। भाइयों ने मिलकर भाई करामत और इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। बेइंतहा तशद्दुद की वजह से करामत और इसकी बीवी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 दिन जख्मी और मौत की कशमकश में रहने के बाद करामत जान की बाजी हार गया। करामत 4 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील था। मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंच के नाश कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हैदराबाद बल्दिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खाम माल तैयार शुदा मेनपुरी की बड़ी खैप की सप्लाई नाकाम, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार। थाना बल्दिया ASP बल्दिया राना मोहम्मद दिलावर की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर अमाम डिनो शाह और दीगर टीम की कामयाब कार्रवाई। बल्दिया पुलिस की दौरान चेकिंग खुफिया इन्फॉर्मेशन पर खैर लिंक रोड बाईपास के करीब कार्रवाई, खाम माल और तैयार शुदा मेनपुरी की बड़ी खैप की सप्लाई नाकाम बना दी गई। 3 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 20 सदद कट्टों में 1000 किलो खाम
माल और भारी मिकदार में तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार सप्लायर्स की शनाख्त इकबाल यूसुफ सई, फैज मोहम्मद ब्रोही और मोहम्मद जाहिद राजपूत के नामों से हुई। गिरफ्तार सप्लायर्स हैसनो ट्रक के जरिए खाम माल तैयार शुदा मेनपुरी सप्लायर देने के लिए जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में गिरफ्तार सप्लायर ने अपना ताल्लुक मुंजम बैनुल सूबाई मंशियात और मेनपुरी सप्लायर्स ग्रोह से जाहिर करते हुए सिंध के मुख्तलिफ अजला में खाम माल की सप्लाई देने और दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्वस होने के इंकशाफात किए। गिरफ्तार सप्लायर्स के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। बल्दिया पुलिस ने सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक, बरामद खाम माल और तैयार शुदा मेनपुरी पुलिस तहवील में लेकर गुटखा मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, बहावलपुर के शेरबाग में टाइगर्स ने शहरी पर हमला कर दिया और इसे खींचकर अंदर ले जाकर चीर फाड़ दिया। पुलिस और रेस्क्यू अफराद मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जा में ले लिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद शहरियों में खौफ हरास फैल गया। डडियाल से अफकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाई अलर्ट हस्ब हिदायत मामले नाज़िम एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी सर्विसेज जिला मेरपुर डॉक्टर खालिद कयूम बट कांगो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डडियाल हाजी मसूद भलोट की खुसूसी ताउन से दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी डडियाल में किसाबों की तरबियत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर मुहिबुर रहमान के यानी सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ डडियाल ने किसाबों को बीमारी से महफूज रहने के लिए कायदे ज़ाब्त से आगाह किया। कांगो वायरस एक जानलेवा मर्ज बन चुका है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और मुंतकिली की वजह चीचड़ होते हैं। वायरस से मुतासरा जानवरों में बीमारी की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन इसके खून में ये वायरस मौजूद होता है और ऐसे जानवर पर मौजूद चीचड़ों के इंसानों को काटने या फिर ऐसे जानवरों का खून किसी इंसान को गोश्त काटते हुए धोते हुए खून में शामिल होने से ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। इंसानों में ये मुतअद्दी शक्ल अख्तियार कर लेती है और एक से दूसरे इंसान में बीमार शख्स के जिस्म से खारिज होने वाली रतूबतों और छूने से भी फैल जाती है। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट तहसील डडियाल की जानिब से धान गली एंट्री पॉइंट पर चीचड़ मार अद्वियात के स्प्रे के लिए एहलकारान की ड्यूटी लगा दी गई है। वो तमाम जानवर जो पाकिस्तान की हदूद से रियासत में दाखिल होंगे 14 दिन पहले चीचड़ कश अद्वियात के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट दिखाना लाजिम होगा। तमाम व्यापारी हजरात और कसाबों को इस बारे आगाह कर दिया गया है। तमाम फार्मर्स हजरात अपने जानवरों को चीचड़ों से महफूज रखने के लिए फार्म्स पर स्प्रे करवाएं और जानवरों को चीचड़ का अद्वियात के इस्तेमाल से चीचड़ों से महफूज रखें ताकि रियासत को कांगो के दरपेश खतरात से महफूज रखा जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने सूबाई असम्बली हल्का PP 85 मियांवाली से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। PP 85 से साबिक चेयरमैन PTI वारिस भट्टी को उम्मीदवार मुंतखब किया गया। मजीद जानते हैं कैसर अब्बास शाह ब्यूरो चीफ मियांवाली की इस रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा सैयद सफदर शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि जबकि इस मौके पर पीर सैयद अताउल्लाह शाह काज़मी सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान मियांवाली मुफ्ती पीर मोहम्मद खान न्याजी कादरी ऑफ मोच सूबाई नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान हाजी मोहम्मद यूनुस खान बाही सूबाई सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान भी मौजूद थे। जबकि इस तकरीब के मेज़बान पीर तरीक़त मोहम्मद अनवारुज़्ज़मान शाह काज़मी आस्ताना आलिया बदरिया नूरिया कोट चांदना शरीफ थे। इस तकरीब के मेज़बान पीर तरीक़त मोहम्मद अनवारुज़्ज़मान शाह काज़मी आस्ताना आलिया बदरिया नूरिया कोट चांदना शरीफ थे। मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा सैयद सफदर शाह गिलानी ने खिताब के दौरान कहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान ने मेरिट और जमीयत उलमा पाकिस्तान के मंशूर के मुताबिक आज अपने उम्मीदवार वारिस भट्टी का इंतखाब करके हल्का की अवाम को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद में शामिल होने का रास्ता बता दिया है और वोट आपकी अमानत है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल करके आप मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज ला सकते हैं। शेर नी खल पई असा ओ खल तेरे ते पा देने लेकिन शर्त है कि आवाज न कढे। उना जानवर का शर्त है कि आवाज न कढे, चुप करके एक घा खा जेड़ी जा तो चंगे लगे, पानी पी जितो सुतरा लगे, ए मुल्क को खा गए जितना इन्हें सामने माल आया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी फूड कैन कमिश्नर मियां समान वटू ने अपने गाँव ढब्बी साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे
متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ہیپاٹائٹس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر میری درخواست ہے پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام نے اسکریننگ کی تو پتہ چلا کہ 30% آبادی ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ حجام کے روایتی استرے اور استعمال شدہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال کے ساتھ ساتھ آلودہ پانی کا استعمال بھی تھا۔ گاؤں کے زیر زمین پانی کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انسانی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ میری درخواست پر ہی ایک غیر سرکاری تنظیم نے میرے گاؤں میں سولر انرجی سے چلنے والے 40 لاکھ روپے مالیت کے ایک جدید اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے پلانٹ کے لیے زمین اور بلڈنگ کا عطیہ دیا۔ مذکورہ تنظیم کی ٹیم نے کیپٹن ریٹائرڈ شیخ جاوید کی قیادت میں آج اس پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پلانٹ نواح میں واقع 4 دیگر دیہات کو بھی پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا۔ اس موقع پر شیخ جاوید، ان کی ٹیم، میرے کزنز اور دوستوں کی ساتھ فوٹو۔ شبیر شریف شہید 52 سال قبل حجا شاہ مقیم کے نواحی گاؤں سلیمان کی میں عرض وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے فوجی ساتھی پرانی یادوں کو تازہ کر کے ان کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی رپورٹ۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 6 دسمبر کو 52واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ 28 اپریل 1943 کو کنجا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ 9 اپریل 1964 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ جنگی مارکوں میں ناقابل شکست رہنے پر اعزازی شمشیر اور ستارہ جرت جیسے اعزازات اپنے نام کیے۔ 6 دسمبر 1971 کو انڈین فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ آپ کو 6 الف ریجمنٹ کی کمان دے کر حجرہ شاہ مقیم کے قریب سلیمان کی سیکٹر کے ایک دفاعی بند پر مامور کیا گیا۔ اس مارکے میں پاک فوج نے آسام ریجمنٹ کے کمانڈر سمیت بزدل فوج کے 43 سپاہی جہنم واصل اور 4 ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ بھارتی فوجی مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جنگی جہازوں، توپوں اور ٹینکوں کی اس جنگ میں 6 دسمبر کی صبح ایک گولہ آپ کے سینے پر آ لگا جو شہادت کا باعث بنا۔ وصیت کے مطابق آپ کو لاہور میں دوست تنویر کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1977 میں پاک فوج نے آپ کی لازوال خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ محمد احمد بھٹی، آن نیوز حجرہ شاہ مقیم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور محمد زین سعیدی راجپوت، محمد ریان خان راجپوت کی طرف سے بزم غلامان کے ممبران کی طرف سے میلاد مصطفیٰ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قاری وسیم رضا قادری، اسپیشل ممبر آف تحریک اصلاح معاشرہ نے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا کی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ساری دنیا کے درخت مل کر قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ مولانا مرید حسین نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ منانے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ نماز اور قرآن لازمی پڑھیں کیونکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ صرف اچھے اعمال کی وجہ سے ممکن ہے۔ صدر بزم غلامان مصطفیٰ شاہ زیب خان قرائی نے کہا ہے کہ گزشتہ سال بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان مثالی کردار ادا کیا، میلاد مصطفیٰ کی تقریبات میں بھرپور شرکت کی ہے اور مختلف علاقوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اس موقع پر عبدالصمد خان سومرو، مرکزی میلاد کمیٹی ممبران راؤ ساجد علی، احمد علی شان لاکھا، عبداللہ خان لاکھا، فخر خان لاکھا، احسن رسول خان راجپوت، محمد انور خان راجپوت، فہد خان لاکھا، محمد ریان خان راجپوت، ابراہیم خلیل وریا، قاسم علی خان، ارشد خان، محمد فراز خان، علی ارشد خان اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تمام معزز مہمانوں کا تقریب میں میلاد میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا میزبان محمد زین خان سعیدی راجپوت نے شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رون آباد سے۔ حکومت پنجاب کا پروگرام اب گاؤں چمکیں گے، ترقی کے سفر کے لیے اہم اقدام ہے۔ اس پروگرام کے تحت یونین کونسل لیول پر گاؤں اور دیہاتوں میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر اور اسسٹنٹ کمشنر منجن آباد احمد جاوید چیمہ نے یونین کونسل شہباز پور تحصیل منجن آباد کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر لوکل گورنمنٹ کے دیگر افسران اور
अमला भी मौजूद था। उन्होंने सफाई पर मामूर अमला को हदायत जारी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ गाँव देहातों में सफाई सुथराई का अमल जारी रखें और देहातों को साफ सुथरा रखने के लिए मुकामी लोगों को आगाही भी फराहम करें। थाना डूंगा बुंगा की हदूद में चोरी की वारदात। चोर दुकान में नकब लगाकर नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक थाना डूंगा बुंगा की हदूद में रात गए अलमकसूद ऑटोस में नकबजनी के जरिए चोरी की वारदात, जिसमें चोर रात गए अलमकसूद ऑटोस की दीवार में नकब लगाकर नकदी रकम और 2 अदद मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने अपने टैबलो पेश किए। आइए जानते हैं, हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक वहां मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। हमारे साथ डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद सदीक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज प्राइवेट स्कूलों ने स्पोर्ट का प्रोग्राम किया, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि स्टूडेंट सारा साल क्लासरूम में अपना वक्त गुजारते हैं। एक टाइट माहौल होता है, डिसिप्लिन होता है, हर वक्त टीचर का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, रोज़ टेस्ट और पढ़ाई, ये एक टाइट सा माहौल होता है, ज़हन सारे प्रेस्ड होते हैं। इस एक्टिविटी के साथ साथ ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, ये बच्चों में एक नई टोन क्रिएट करती है। इनकी एक हेल्दी फिज़िकल एक्टिविटी है जो हर स्कूल में होनी चाहिए। और हमारा स्कूल माशाल्लाह जिसकी 5-6 ब्रांचें हैं, ये सारा हर साल ही हम जहाँ फील्ड में लेकर आते हैं इनको। 8-10 दिन की पहले तैयारियाँ शारियाँ होती हैं स्कूल के अंदर और बाहर ग्राउंडों में, और फाइनल कंपटीशन के लिए हम इनको इकबाल स्टेडियम में लेकर आते हैं, जो कि इतना एक म्यारी स्टेडियम है। और यहाँ एक्सपोजर इनका जो है ये इनको इन फ्यूचर बड़ा रोल अदा करेगा। और मैं ये बीइंग डॉक्टर ये समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ये हर स्कूल में होनी चाहिए। यहाँ ब्रेन को अब आप जहाँ तालीम देते हैं वहाँ इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ का भी होना ज़रूरी है, जिसके लिए ये एक्सरसाइजेज़, ये सारी परफॉर्मेंसेस, और फ्यूचर में इनमें से ही इंशाल्लाह कोई ना कोई प्लेयर निकलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं। ये यहीं से शुरू हो तो इनकी आगे फ़िज़िकल ग्रोथ होती है सारी। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल मिसिस गुल भी मौजूद हैं। जी बताएगा मैडम, आज बच्चों ने अपने टैबलो भी पेश किए हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है। जी, I am Mrs. Gulsimi Sadiq, Director Sector Angel School System. I am running 6 branches, and in all branches, mashallah, students are very active, very energetic, very passionate, and very competitive sense they have. Not only in the academic field, but also in the sports and other practical field of the life. Mashallah, last year, in 2023, it is the current year, sorry, our student Hafsa Hashmi, she got 2nd position in the board. And mashallah, all the other students, they also prove themselves very, mashallah, brilliant, outstanding, and their results prove their excellence. More than 90% students got more than 1,000 marks. So alhamdulillah, not only for the academically, but also for their mental boost up, for their mental nourishment, and to boost up their confidence and to build up their sense of striving to prove themselves. We are not only bring the students here, but also we give them chance every week to play and to do the practice and training for the games. Because games build up confidence in the students. They give them the sense of tolerance. They accept when they loser, they have to accept not only their losing positions, but also they must be further committed for the further success. They can progress, they can attain, and they also have the sense to celebrate the victory of themselves and the victory of others. तो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अकेडमी स्टेडियम में लाने का मकसद यही है कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस मिले कि वो भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव कर सकते हैं, अपने एबिलिटीज़ के जौहर दिखा सकते हैं। और यही बच्चे जो कि हमारे नेशन का फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर है, इनका ये कॉन्फिडेंस, इनकी ये प्रोग्रेस, इनकी ये कमिटमेंट और इनका माशाल्लाह प्रोग्रेस करना इस मुल्क की, इस कंट्री की प्रोग्रेस है। और ये अगर माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो ऐसी नेशन को लेके आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला दुनिया इस पे फ़ख्र करेगी। और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, यही मेरा पैशन है और यही मेरा मिशन है। थैंक यू। जी बिल्कुल इनका कहना है कि हम प्राइवेट बच्चों को इकबाल स्टेडियम लेके आने का हमारा मकसद ये है कि ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट लें। जी
मामू कांचन से हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की खसूसी सर्वे रिपोर्ट। मामू कांचन के तालीमी मंजरनामे से तमाम तर दावों और बुलंद बांग नारों के बावजूद मशहूर ब्रांड्स के फ्रेंचाइज स्कूल गुज़िश्ता 15 सालों से फैसलाबाद तालीमी बोर्ड या पंजाब बोर्ड में कोई पोजीशन नहीं ले सके हैं और ना ही मामू कांचन का कोई फ्रेंचाइज स्कूल तालीमी बोर्ड से कोई तारीफी सर्टिफिकेट हासिल कर सका है। इन फ्रेंचाइज स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के वालिदैन के लिए ये कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है कि भारी फीसों, महंगे निसाब और दीगर माहाना भारी अखराजात के बावजूद वो अपने बच्चों में कोई खास तब्दीली नहीं देख रहे हैं और ना ही कोई टॉप पोजीशन या स्कॉलरशिप हासिल कर सके हैं। इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जरिया तालीम उर्दू मीडियम में फ्रेंचाइज स्कूल दावा इंग्लिश मीडियम का करता है, मगर बच्चों में इंग्लिश स्किल्स पैदा करने की बजाय रवायती रट्टा सिस्टम के तहत रट्टू ही बनाया जा रहा है। बाज़ फ्रेंचाइज स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने नाकिस कारकर्दगी सामने आने के डर से अपने तलबा का दाखिला ही प्राइवेट भिजवाया। बाज़ स्कूल्स ने अपने काबिल बच्चों का इम्तिहान बोर्ड में दिलवाया और नाकाबिल बच्चों का इम्तिहान स्कूल सतह पर ही ले लिया और वालिदैन को धोखा दिया। बाज़ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो ना ब्रांड हैं और ना ही फ्रेंचाइज हैं, मगर दावा ब्रांड्स में सबसे बड़े ब्रांड का करके अवाम को धोखा दे रहे हैं। अपनी माहाना आमदनी बढ़ाने के लिए नित नए हरबों से अवाम को धोखा दे रहे हैं और बोर्ड पोजीशंस और स्कॉलरशिप दिखाने की बजाय पासिंग मार्क्स के बैनर लगाकर ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कराची के इलाका सरजानी टाउन सफूरा का रिहायशी बाबर अली खान नामी शख्स ने 20 लाख का फ्रॉड किया है। जो भी इदारे या शख्स इस बंदे को पकड़वाएगा इसको 30,000 इनाम दिया जाएगा। मुतल्लिका इदारे जल्द से जल्द इस शख्स पर कार्रवाई करें। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की तरफ से नारंग मंडी के मर्द ख़वातीन के लिए लहदा तफरीही पार्क्स का तोहफा बिल्कुल तैयार। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कूड़ा करकट और बदबूदार जोहड़ को खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया। इफ्तिताही तकरीब 10 दिसंबर बरोज़ इतवार को होगी। इंतजामिया का ऐलान। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिका चेयरमैन राना कलीम अरशद, सदर मियाँ अमजद अली, मोहम्मद शफीक भट्ट, चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, साबिका मलिक बशीर अहमद, चौधरी मुख्तार अहमद, मलिक अब्दुल सत्तार गोगी, मलिक मोहम्मद इमरान, चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन शहरियान हाफिज राना ओनल बारी, दिलावर जान, मोहम्मद जावेद भट्ट, एजाज खान, टीपू और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के मुतालबे पर साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने नारंग मंडी की आवाम के 2 खूबसूरत पार्क तामीर करवाए जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। इन पार्क्स में आवाम के लिए कौमी मयार की बेहतरीन सहूलियात मुयसर की गई हैं। दोनों पार्क्स में सैर के लिए वॉकिंग ट्रैक्स, बैठने के लिए उम्दा सीट्स, खूबसूरत लाट्स, खुशनुमा सायादार दरख्त और रंग बिरंगे फूलदार पौधे, बच्चों के लिए खूबसूरत झूले और इम्पोर्टेड बेहतरीन घास से रास्ता। ये पार्क अपने इख्तितामी मराहल में है। इंशाल्लाह 10 दिसंबर बरोज़ इतवार 3 बजे सहपहर इफ्तिताही तकरीब सजेगी जिसमें मेहमान खसूसी साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसान रियाज होंगे। सर्दियां आते ही दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग अपने जिस्म को तवानाई पहुंचाने के लिए ज़्यादातर मछली खाने को तरजीह देते हैं। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद ताड़ड़ की ये रिपोर्ट। मछली मौसम सरमा का लाजवाब तोहफा है जो रोगनियात, ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर है। मछली के खाने से जहां जिस्म को तवानाई मिलती है वहीं जिस्म के रोगनियात भी पूरे हो जाते हैं। सर्दी के आते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोई रहू तो कोई डमरा समेत मुख्तलिफ इक़साम खरीदने में मसरूफ़ है। जी, मछली बेहतरीन अपने अंदर ग़िज़ाइयत रखती है। जो दूसरा गोश्त है मीट और दूसरा चिकन वगैरह उससे ये बहुत बेहतर है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गोश्त अच्छा होने के साथ साथ ये सस्ता भी है। इसलिए हमें सर्दियों में ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए और महंगाई से बचने के लिए मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए मछली बहुत मुफीद है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में मछली खानी चाहिए। मौसम सरमा आते ही बाज़ारों और फूड पेड पर मछली की फ़रोख्त में इजाफे के साथ दूसरी तरफ दुकानदारों का न सिर्फ काम बढ़ता है बल्कि इनकी आमदन में भी इजाफा हो जाता है। सेल भी बहुत ठीक हो रही है और सेहत के हवाले से बहुत अच्छी है। मछली आम आदमी खुसूसन दिल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ा तस्वर की जाती है। मछली जहाँ लज्जत, ग़िज़ाइयत और रोगनियात से भरपूर ग़िज़ा है वहीं आम गोश्त की निस्बत सस्ती भी पड़ती है। दूसरी जानब सर्दी के सीजन में दुकानदारों के लिए बेहतर रोजगार फ्राहम करने में भी मदद देती है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। माचका शहर में कश्मोर सिंध के मेहरान क्लोर के डिवाइस एजेंट संदीप कुमार वल्द मौलचंद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खवातीन से बड़ा जुल्म कर रहे हैं।
1000 से 1500 रुपए काट रहे हैं। माचका की अवाम का डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, DPO रहीमिया खान, SHO थाना माचका वकास अल्लादिता, इन दोनों डिवाइस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मेहरान कलोर के नाम से माचका शहर 3 डिवाइस चल रही हैं। मेहरान कलोर माचका शहर में गरीब शहरियों से बड़ा जुल्म करवा रहा है और माचका की अवाम की डायरेक्टर एंटी करप्शन और डायरेक्टर नैब इन जालिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आदिलाबाद से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर पंजाब माचका शहर में कचमोर सिंध के मेहरान कलोर के डिवाइस एजेंट संदीप कुमार वल्द मोलचंद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खवातीन से बड़ा जुल्म कर रहे हैं। 1000 से 1500 रुपए काट रहे हैं। माचका की अवाम का डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, DPO रहीमिया खान, SHO थाना माचका वकास अल्लादिता, इन दोनों डिवाइस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मेहरान कलोर के नाम से माचका शहर 3 डिवाइस चल रही हैं। मेहरान कलोर माचका शहर में गरीब शहरियों से बड़ा जुल्म करवा रहा है और माचका की अवाम की डायरेक्टर एंटी करप्शन और डायरेक्टर नैब इन जालिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद रशीद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब के तमाम थाना जात की अपग्रेडेशन मॉडल थाने बनाने के अहकाम जारी किए, जिसके तहत थाना सिटी दीपालपुर SHO रियाज अहमद भट्टी की ज़ेर निगरानी दीपालपुर सिटी थाना, जो कि बहुत पुरानी और खस्ता हाल इमारत थी, जिसको जदीद तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। इस ज़मने SHO सिटी दीपालपुर का कहना था कि IG साहब की ये भी उम्दा काविश है, जिसके तहत तफ्तीशी अफसरान और मुहर्ररान के लिए अच्छे दफातर और साइलिन के बैठने के लिए अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। औरतों और मर्दों के बैठने के लिए अलग अलग ग्रासी ग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं। इन तारीख साज तब्दीलियों पर शहरियों और वकला, ताजर हजरात, सहाफ़ियों ने SHO रियाज भट्टी को मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। डिकेत गैंग की गिरफ्तारी पर ASP मोहम्मद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस थाना सदर वज़ीराबाद की जाए पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 रुकनी कासिम उर्फ कासमी डिकेत गैंग को सरगना समेत धर लिया। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ASP सर्कल वज़ीराबाद मोहम्मद रजा ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि डिकेत गैंग ने गुज़िश्ता चंद माह से शहरियों का जीना हराम कर रखा था। से रकूम निकलवा कर निकलने वाले ताजर मुलजमान का खसूसी टारगेट होते थे, जिन्हें पीछा करके गन पॉइंट पर लूट लिया जाता था। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम की हिदायत पर सर्कल पुलिस की निगरानी में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। थाना सदर की टीम SHO सलमान सलीम और साथियों ने मुख्तसर वक्त में मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से शहरियों से लूटी हुई 12 लाख रुपए नकदी और नाजायज असला बरामद कर लिया। ASP मोहम्मद रजा ने बताया कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इलाके में जाम की दीगर वारदातों में मुलव्वस क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इलाके में किसी मंशियात फरोश को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि मुलजमान को गिरफ्तार करने में SHO सदर सलमान सलीम, राशिद ASI और इनकी टीम ने अहम किरदार अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।